कृष्णम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल कृष्णम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत। चलिए हम आज स्टडी करेंगे 9th और 10th क्लास का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 9th और 10th दोनों क्लासेस में यूज होता है, तो हम आज इसी के ऊपर थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। चलिए तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। टॉपिक नेम है अपना ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की हम डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन इसकी ये बनती है हमारे पास कि ट्रिग्नोमेट्री इज द विच डील्स विथ द ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन है वो ये बनती है हमारे पास कि ट्रिग्नोमेट्री is the which deals with the measurements of angles and sides of a triangle। क्लियर? हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द विच डील्स विथ द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स। तो हम देखते हैं कि ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि एक ट्रिग्नोमेट्री के एक ऐसा वर्ड है जो डील्स करता है, मतलब डील करता है किसके साथ? एंगल्स और साइड्स के साथ। और एंगल्स और साइड्स किसकी होती है? एक ट्रायंगल की होती है। ट्रायंगल की एंगल्स और साइड्स के साथ जो डील करता है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। चलिए हम आगे इसको एक्सटेंड करते हैं और भी बढ़ाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को थ्री ग्रीक रूट्स में डिवाइड किया गया है। थ्री ग्रीक रूट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री को। देयर आर थ्री ग्रीक रूट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट नेम इज ट्रायो, T-R-I-O, trio. Second is gonia. And third is metron. ये हमारे पास थ्री ग्रीक रूट्स हो गए। फर्स्ट इज ट्रायो, सेकंड इज गोनिया एंड थर्ड इज metron. There are trigonometric divide in three Greek roots. First is trio, second is gonia and third one is metron. Okay, तो आप देखते हैं what is the mean of trio, gonia and other metron. First देखते हैं हम trio. Trio means thrice. We can say three also. Okay, trio means thrice, three। एक ही बात होती है, thrice means भी three होता है और three means भी three होता है। नेक्स्ट देखें गोनिया। गोनिया मीन्स होता है एन एंगल, गोनिया मीन्स हो गया हमारे पास एन एंगल। एंड थर्ड वन मेट्रोन। मेट्रोन मीन्स हो गया मेजरमेंट।
मेजरमेंट, या मेजर भी लिख सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में। तो ट्रायो, गोनिया और मेट्रो, इनका हमने सेपरेटली मींस समझ लिया है। अब इनको हम कंबाइन करते हैं तो थ्री एंगल्स या साइड्स की जो भी हम स्टडी करते हैं या जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वो थ्री ग्रीक रूट्स के अंडर में आता है। और थ्री ग्रीक रूट्स कहां से इन्वेंट हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री से इन्वेंट हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की अदर डेफिनेशन हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री is the study, trigonometry is the study of relationship between the trigonometry is the study of relationship between the angles and sides of triangle. Between the sides and the angles of a triangle. क्लियर? हमने इसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर रीड की कि ट्रिग्नोमेट्री इज द विच डील्स, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो डील करता है किसके साथ? एंगल्स और साइड्स के साथ। किसी भी ट्रायंगल की थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे या डील करेंगे तो वो ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री को हमने बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। थ्री ग्रीक रूट्स होते हैं हमारे पास, ट्रायो, गोनिया एंड मेट्रोन। ट्रायो मींस thrice, three. Gonia means an angle and metro means measure. So measure of three angles. Measure of three angles. It is full definition of trigonometry. Trigonometry basic definition is trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of a triangle. चलिए हम ये टॉपिक हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन हो गई ट्रिग्नोमेट्री की कि व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, किस किस जगह हमारे पास यूज होता है, इसके कितने रेशियो होते हैं, रेसिप्रोकल सिस्टम पढ़ेंगे हम इसका। तो सेकंड जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा इसकी साइड्स डिफाइन करना। सेकंड टॉपिक लेते हैं हम। कोई भी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इसको नेम दिया ए, बी और सी, ये नेम मेंशन कर दिया हमने। व्हेन थीटा एट एंगल ए, जब भी हमारे पास थीटा एंगल ए के ऊपर होगा, जब भी हमारे पास थीटा एंगल ए के ऊपर होगा, एंगल बी 90 डिग्री सपोज कर लिया, ओके, एंगल बी इज राइट एंगल, ओके, देन ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारे पास एबीसी। और एंगल ए के ऊपर हमने क्या सपोज किया है? थीटा। अब देखते हैं हम, थ्री वर्ड है हमारे पास, बेस, परपेंडिकुलर एंड थर्ड हाइपोटेन्यूस। बेस ऑलवेज एंगल ए पर जब भी थीटा होगा तो इसके
एडजेसेंट साइड कौन सी होगी हमारे पास? एंगल थीटा के जस्ट पास में एडजेसेंट साइड होती है, और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ए बी। तो हमारे पास ए बी इसका क्या हो जाएगा? बेस। जब भी एंगल ए के ऊपर होगा हमारे पास, जब भी एक्यूट एंगल ए के ऊपर होगा, तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है इट मींस ए बी, ए बी हमारे पास बेस हो जाएगा। ठीक है, ये लो ए बी बेस हो गया हमारे पास। हम बात करें कि परपेंडिकुलर कहां होगा? वेयर विल बी परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर ऑलवेज विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ थीटा। थीटा के जस्ट अपोजिट साइड्स पर हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होगी? BC। सो यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर इज BC साइड। ओके, देन नेक्स्ट हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ऑलवेज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, AC। AC हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। सेकंड हम देखें कि एंगल A पर थीटा लिया तो हमारे पास बेस AB हो गया, परपेंडिकुलर BC हो गया, और हाइपोटेनियस की बात करें तो AC हो गया। अब हमने थीटा चेंज कर दिया, जो एंगल है हमारे पास एक्यूट एंगल वो हमने चेंज किया, थीटा एंगल A पर ना होके C पर सपोज किया। थीटा एंगल C पर सपोज कर लिया हमने, तो जैसे ही हम थीटा एंगल C पर सपोज करेंगे तो एडजेसेंट साइड भी चेंज हो गई और परपेंडिकुलर साइड भी चेंज हो गई। एंगल जैसे ही हमारे पास थीटा चेंज हुआ तो एडजेसेंट साइड हमारे पास हो गई BC, और जैसे ही एडजेसेंट साइड BC हो गई हमारे पास तो इसका बेस भी हमारे पास क्या हो गया? BC। नेक्स्ट बात करें हम तो एंगल C के जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? यहां AB, और AB हमारे पास क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट लास्ट रिमेनिंग साइड AC हमारे पास लेफ्ट रह गई लास्ट साइड, और ये हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड भी है, इट मींस AC हाइपोटेनस होगी। क्लियर दैट? AB हमारे पास अपोजिट साइड है तो परपेंडिकुलर हो गई, BC हमारे पास एडजेसेंट साइड है थीटा की, तो ये हमारे पास बेस हो गया, एंड थर्ड वन या लास्ट हाइपोटेनियस हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर ये तीनों तो हमने स्टडी कर ली। राइट एंगल B पर हमने सपोज कर लिया तो हमें पता लग गया कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेनियस कौन सा है। अब नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 हम स्टडी करेंगे, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Third topic is trigonometric ratio. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें स्टडी करना है कि कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और रेशियोज होते क्या है। पहले सबसे पहले तो अपन ये डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ रेशियोज, और रेशियोज का ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या यूज है। ठीक है, तो रेशियोज वही हमारे पास मैथ्स का रेशियो है कि कोई भी चीज को हम डिवाइड करते हैं तो रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। सपोज दैट
हमने ये बॉल ली है, ओके, हमने ये एक बॉल ली, टेनिस बॉल ली, ओके। जैसे ही हमने इस टेनिस बॉल को हाफ डिवाइड किया, जैसे ही हमने इस टेनिस बॉल को हाफ डिवाइड किया, सो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1/2, इस पार्ट में डिवाइड किया है ना 1/2 पार्ट में, सो वी कैन राइट 1:2। आ गया समझ में? रेशियो का मीन्स यही हुआ कि किसी भी चीज को डिवाइड करना, किसी भी चीज को हम किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी थिंग को, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया बॉल का, तो बॉल को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये एक रेक्टेंगल लिया हमने, या एक स्क्वायर मान लो, स्क्वायर को हमने डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट में, ये हमने स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, और एक को हमने पैरेलल लाइन से फिल कर दिया, ठीक है। तो हम जब भी इस पैरेलल लाइन का रेशियो देखेंगे तो 1:4 होगा। इट मींस 1 ब्लॉक हमारे पास पूरा फुल फिल हो चुका है, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने थे हमारे पास, 4। क्लियर? सो वी कैन राइट इट आल्सो 1:4। तो ये हो गया हमारे पास रेशियो मींस, रेशियो का मतलब हमारे पास यही हुआ कि किसी भी थिंग को हम जब भी डिवाइड करेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए हम देखते हैं कि सर ये रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग थिंग होती है और सिंपल डिजिट्स रेशियो अलग होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें हम तो लेट ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल सपोज कर लिया ABC, वेयर एंगल B is right angle, angle B is right angle, okay। नेक्स्ट थिंग, थीटा हमने A पर सपोज कर लिया, जब भी A थीटा होगा तो इसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, ओके, और एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होगी। एंड थर्ड वन इज हाइपोटेन्यूस। ये लीजिए हमारे पास तीनों साइड्स हमने डिफाइन कर ली है। अकॉर्डिंग टू लास्ट टॉपिक रूल हमने देखा था कि बेस हमेशा एडजेसेंट होता है और जस्ट अपोजिट साइड ऑफ थीटा विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड लास्ट रिमेनिंग और लेफ्ट साइड विल बी हाइपोटेन्यूस। हमें तो रेशियो स्टडी करने हैं, तो रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम रेशियोज की बात करें तो मैंने मान लो सपोज किया कि ये हमेशा हमारे पास कोई भी साइड है 4 सेंटीमीटर की साइड है, 4 सेंटीमीटर की हमारे पास कोई भी एक साइड से AB, और ये वाली साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब मैंने एक अनदर पैरेलल लाइन ड्रॉ की, पैरेलल लाइन ड्रॉ की, किसके पैरेलल है ये, BC के पैरेलल, और इसको नेम दे दिया B डैश और C डैश। एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ की और इसको नेम दे दिया B डबल डैश C डबल डैश। अब हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास AB अपॉन BC, इट मींस AB रेशियो BC होगा, वो ही हमारे पास अदर पैरेलल लाइंस का भी रेशियो होगा। यदि हमारे पास इसका रेशियो 1:2 आता है तो हमारे पास इनका भी रेशियो क्या आएगा 1:2, या इसका रेशियो 2:3 आता है तो अदर जो हमने पैरेलल लाइंस कट की है उनका भी रेशियो 2:3 ही आएगा, ओके। तभी तो हमने बोला रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हम बात करते हैं कि AB डैश
अपॉन बी डैश सी डैश, नेक्स्ट बी डबल डैश ए बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी डबल डैश। यहां बिल्कुल क्लियरली हमने बताया है कि इन तीनों का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। चलिए हम बात करते हैं न्यू टॉपिक। इसी में हम न्यू टॉपिक देखते हैं हमारा कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस ये कैसे हमारे पास एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं या कितने टाइप के रेशियोज होंगे यहाँ पे। तो हम बेसिकली यहाँ पे 6 टाइप के रेशियोज की स्टडी करेंगे। यहां हम 6 टाइप के रेशियोज की स्टडी करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और लास्ट 6th नंबर इज कोसेक थीटा। There are 6 type of ratio. First is sin theta, second is cos theta, and third is tan theta, cot theta, sec theta, and last is cosec theta. There are basically 6 type of ratio. क्लियर है यार 6 टाइप ऑफ रेशियो। अब हम बात करते हैं कि रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हमारे पास थीटा किसके ऊपर है, यहाँ ए के ऊपर है, ऑब्वियसली ए के ऊपर ही है। जब भी ए के ऊपर थीटा है तो थीटा को आप वहां से रिमूव करो और उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ए। इट मींस साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और लास्ट कोसेक ए। क्लियर दैट 6 टाइप ऑफ रेशियो क्लियर हो चुके हैं हमारे पास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता देता हूं। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे या कभी भी हमें रेशियोज निकालना है तो एंगल शुड बी कांस्टेंट। एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी जाके इनके रेशियोज इक्वल होंगे। जैसे एंगल चेंज हुआ तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने से पहले मैं तुम्हें एक और टॉपिक की स्टडी करवाता हूं। ठीक है, देखो एक और टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कैसे डिफाइन होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए। उससे पहले हम देखेंगे कि साइन थीटा एज इट इज राइट करेंगे, कोस थीटा एज इट इज, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हो गया क्लियरली राइट। टेक अ राइट एंगल, राइट एंगल एट बी एंड थीटा ऑन सी। ओके, थोड़ी देर के लिए हमने सपोज किया कि एक्यूट एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल सी। एक वर्ड की बात करें हम तो पी बी
फनी लेटर्स होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जिसके थ्रू से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इनको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की टर्म में वेल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो बात करें हम P अपॉन H। P अपॉन H हमारे पास साइन थीटा होता है। P अपॉन H इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट cos थीटा, cos थीटा मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड tan थीटा, tan थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए लिखते हैं, sin थीटा मींस हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा मींस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा मींस हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा मींस हो गया जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। रेसिप्रोकल हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। सिंपल अभी तो हमें ये देखना है कि cot थीटा ये होता है, sec थीटा ये होता है और cosec थीटा ये होता है। cot थीटा मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? नेक्स्ट sec थीटा, sec थीटा मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके, नेक्स्ट cosec थीटा, cosec थीटा मींस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको तो रफ कर देते हैं अपन। नेक्स्ट में चलते हैं हम कि परपेंडिकुलर यहाँ कौन सा होगा। तो मैंने आपको लास्ट हमारे टॉपिक में आइडेंटिफाई करना बताया था कि थीटा के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। थीटा के जस्ट अपोजिट साइड ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड ऑलवेज विल बी बेस एंड लास्ट रिमेनिंग साइड hypotenuse. Okay, so perpendicular means AB side. Okay, so perpendicular को हम यहां से रिमूव करेंगे और यहां लिख देंगे AB। hypotenuse AC, base BC, hypotenuse AC, perpendicular AB, base BC, base BC, perpendicular AB, हाइपोटेनस AC, बेस BC, हाइपोटेनस AC, परपेंडिकुलर AB। क्लियर? ये हमारे पास क्लियर हो चुका है कि साइन थीटा को हम हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की फॉर्म में लिखेंगे, cos थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा को बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा को हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec थीटा को हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 हमारे पास रेशियोज होते हैं। यहां तक क्लियर हो चुका है? आई थिंक, आई होप इट्स वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Next topic is reciprocal relation. Reciprocal relation की हम बात करें तो जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है
उनका रेसिप्रोकल क्या होगा? स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके, देखते हैं हम रेसिप्रोकल रिलेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और लास्ट कोसेक थीटा, पी बी पी एच एच बी। साइन थीटा का मैंने आपको बताया था कि P अपॉन एच, कॉस थीटा का मैंने आपको बताया था B अपॉन एच, टेन थीटा का P अपॉन B, कोट D अपॉन P, सेक H अपॉन B और कोसेक H अपॉन P। अब हम बात करते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे में इंटरलिंक्ड होते हैं। कोस थीटा एंड सेक थीटा आल्सो इंटरलिंक्ड। tan theta cot theta will be always interlinked. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि साइन थीटा हमारे पास P अपॉन H था, इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जैसे ही हमने देखा कि कोसेक थीटा क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और देखा हमने कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस जस्ट अपोजिट हो गया, सॉरी अपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल हो गया। और रेसिप्रोकल हो गया तो इसका मतलब है इसका P अपॉन H जैसे इन्वेंट हुआ तो यहां हो गया हमारे पास कोसेक। इट मींस हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा will be always reciprocal of sin theta। क्लियर? sin थीटा का तो कोसेक थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल किसका हो गया, sin थीटा का। या sin थीटा को देखें तो ये भी रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसेक थीटा का। ऐसे ही हम इंटरलिंक मैंने बताया था आपको कि cos थीटा किसके होता है, sec थीटा के। तो sec थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर? एंड लास्ट tan थीटा, तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। तो हमारे पास 3 फॉर्मूलास क्लियरली आ चुके हैं। ओके, clearly we have cosec theta equal to 1 upon sin theta, sec theta equal to 1 upon cos theta, cot theta equal to 1 upon tan theta। और हम आगे बात करें तो sin थीटा और cosec थीटा में हम रिलेशन देखें तो फर्स्ट रिलेशन साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा लेते हैं हम। साइन थीटा एज इट इज डॉट एज इट इज, कोसेक थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा हम कोसेक थीटा की जगह पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे ही हमने 1 अपॉन साइन थीटा पुट किया तो साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ गया। रिमाइंडर लास्ट जो न्यूमरेटर था वो तो मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा पुट हो गया। साइन थीटा टू साइन थीटा कट, आंसर इज 1। So we can write
साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1. ओके, सेकेंड थिंग कोस थीटा और सेक थीटा लेते हैं हम. कोस थीटा और सेक थीटा. कोस थीटा एज इट इज, सेक थीटा की जगह हम, इट मींस सेक थीटा को हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा. 1 अपॉन कोस थीटा हम लिख देंगे सेक थीटा की जगह. कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कोस थीटा एज इट इज फॉरवर्ड हो जाता है. नेक्स्ट जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो एज इट इज राइट होगा. कोस थीटा को कोस थीटा से कट कर देंगे और यहां भी हमारे पास आंसर क्या है, 1. सो कोस थीटा डॉट सेक थीटा will be always 1. Second number clear. Third number tan theta and cot theta. Cot theta, tan theta as it is, cot theta means 1 upon tan theta. tan theta को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan theta को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, tan theta ही आएगा. ओके, then denominator as it is right. tan theta to tan theta कट हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 1. so tan theta dot cot theta equals to 1. then thus we have sin theta cosec theta equal to 1. cos theta sec theta equals to 1. tan theta cot theta equal to 1. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं. ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्वेश्चन, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. क्वेश्चन रिलेशन की बात करें, सो साइन थीटा मींस मैंने आपको क्या बताया था, पी डी पी एच एच. बी से हम देखें तो साइन थीटा मींस बताया था मैंने पी अपॉन एच. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं थोड़ी देर के लिए. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड हम देखें कोस थीटा. कोस थीटा की हम बात करें तो b अपॉन h. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें. तो क्वेश्चन रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से. सो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा p अपॉन h, पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. एंड सेकंड इक्वेशन नंबर 2 b अपॉन h. अब हम देखें तो h से h कैंसिल आउट हो गया. नेक्स्ट
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारे पास एज इट इज आ गया, और p अपॉन b आ गया। अब p अपॉन b, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का तो होता नहीं है, p अपॉन b होता है हमारे पास यहां से tan थीटा। सो वी कैन राइट हियर tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, मींस tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट देखिए हम, तो हमने इसमें इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 किया था, और हम अब वाले में करेंगे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं हम, तो cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा b अपॉन h डिवाइडेड बाय p अपॉन h, b अपॉन h डिवाइडेड बाय p अपॉन h, h to h cancel out, and last output is cos theta upon sin theta equal to base upon perpendicular. So base upon perpendicular according to law हम देखें तो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा को हम यहां लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास b अपॉन p। इसका मींस क्या निकला हमारे पास कि sin थीटा अपॉन कोस थीटा होता है tan थीटा, कोस थीटा अपॉन sin थीटा होता है कोट थीटा। और लास्ट हम देखें, पहले तो हम इनको लिख लेते हैं क्लियरली कि sin थीटा tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया हमारे पास, यहां से हमने प्रूव कर दिया है। और सेकंड हम देखें तो कोट थीटा मैंने क्या प्रूव किया है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्लियर। एंड थर्ड देखें तो रेसिप्रोकल हमें यहां से दिख रहा है कि sin अपॉन cos tan होता है और cos अपॉन sin cot होता है। नेक्स्ट देखें हम, तो अब यहां से ये रेसिप्रोकल हो गया, तो इट मींस कोट थीटा भी हमारे पास क्या हो गया 1 अपॉन tan थीटा। ये हमारा क्वेश्चन रिलेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। और हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है। हमने देखा tan थीटा होता है sin अपॉन cos, क्वेश्चन रिलेशन से cot थीटा होता है cos अपॉन sin, cot थीटा tan थीटा की फॉर्म में देखें तो 1